गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 27 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है ताकि बिगनर्स इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है यूनिटिंग द हाउस, यानी कि हाउस को इकट्ठा करते हुए, हाउस को एक विचार पर इकट्ठा करते हुए। ठीक है, एक्चुअली ये मैटर क्या है? ये अभी जो मणिपुर का मैटर चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए वैसे तो इसे, और इसमें काफ़ी एक शर्मनाक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो उन पर क्या चाहती है ओपोजिशन वाली पार्टी चाहती है कि पीएम मोदी मस्ट यूज पार्लियामेंट, कि पीएम मोदी को पार्लियामेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि हाउस का, एज अ फोरम टू रीअश्योर, एक फोरम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों को सुनिश्चित किया जा सके, लोगों को आश्वासन दिया जा सके, ठीक है, ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुर के लोगों को क्या दिया जा सके, आश्वासन दिया जा सके कि वहाँ भी क्या होगी, वहाँ भी एक दिन शांति आने वाली है, मतलब नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मैटर क्या हो गया है, ख़राब हो चुका है, लाइफ बेकार हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वोकैब कवर कर लेते हैं। वोकैब के बाद करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए क्या है आज का फर्स्ट वर्ड है एबरॉन्ट, का मतलब होता है घृणित, घिनौना, ऑफेंसिव टू द माइंड, रिपल्सिव या ऑब्सीन। ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके सिनोनिम हो जाएंगे। आउटरीच का मतलब आगे निकलना है या किसी की पहुंच होना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक्ट ऑफ रीचिंग आउट, यानी कहीं तक पहुँचना। शील्ड का मतलब ढाल, कवच, प्रोटेक्ट, बकलर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ऑफस्केशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एबरॉन्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है उलझाना, अस्पष्ट करना, मेक ऑब्सक्योर, अनक्लियर। ठीक है, एक वर्ड है परसिस्टेंट, दृढ़ता, धुन, कंटिन्यूटी, प्रिजर्वेंस, ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। पार्टीशन का मतलब समर्थक होता है, तरफदार होता है, जिलेट जिसको बोल सकते हैं, पार्टीशन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये पार्टीजन, क्लियर। नेक्स्ट है परपेट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसे अपराधी, दोषी व्यक्ति या कल्प्रिट, ठीक है, बहुत यूज होने वाले वर्ड है। तो ये आज की वही वोकैबुलरी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले वर्ड हैं, पेपर चल रहे हैं, तो आप इसे अगर एक बार देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आज ये 7 मार्च को जो पेपर हुआ था CGL Tier 2 का, उसके क्वेश्चन ले रखे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बताना है आपको। क्लियर है? कह रहा है द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मीनिंग बताना है। एक्चुअली ये एक ईडियम है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गोइंग फॉर द ट्रुथ के लिए जाना, डिसरेस्पेक्टफुल एंड बोरिंग, ठीक है, डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी किसी पे शक करना और उस पर दूसरी चीज़ पे वैल्यू देना। एवरी रेडी टू कंडेम समवन, ठीक है, यानी कि विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब जरा सा सॉल्ट अगर सब्जी में गिर जाए ज़्यादा, या फिर किसी मीठी चीज़ में गिर जाए तो क्या होने वाला है, तुम खाओगे नहीं, बेकार लगने लगेगा ना, यानी उसी सेंस से बना हुआ है कि वैल्यू ऑफ समथिंग। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हमारी सब्जी है, उसमें टेस्ट नहीं है अभी, अगर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे, चुटकी भर, कहते हैं ना, चुटकी भर भी नमक डाल दोगे तो क्या लगेगा, वो टेस्टी लगने लगेगी, उसको अच्छा लगने लगेगा, तो उसी को बोलेंगे हम वैल्यू ऑफ समथिंग। क्लियर है? और डाउट का मतलब यहाँ पे कि आपको कुछ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यार नमक का में टेस्ट नहीं आ रहा, वो चीज़, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन द सेंटेंस। ये सेंटेंस देख रखा है, इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड है वो देखना है। इफ़ सी हैड बिगन, उसने शुरू किया, अर्लियर, ठीक है, अर्लियर की स्पेलिंग ठीक है। सी माइट हैव सक्सीड की स्पेलिंग गलत है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे ऐसे हाईलाइट करता हूँ मार्कर से, ठीक है। सक्सीड इन फिनिशिंग, ये भी ठीक है। एक्सट्रीमली, ये भी ठीक है। इंट्रिकेट, ये भी ठीक है। प्रोजेक्ट, ये भी ठीक है। बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। मेरे पास एक ही वर्ड मिला, सक्सीड, क्या इसमें सक्सीड दे रखा है, ये भी इंट्रिकेट, हाँ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्यों करेक्ट हुआ, कैसे हुआ, क्लियर हो गया होगा। स्पेलिंग यहाँ पे डबल सी आना चाहिए, पहली बात तो ये है, यानी कि आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्पेलिंग इसकी इनकरेक्ट है, ध्यान रखना। आगे है, इसमें बोला है कि ग्रामेटिकल सेक्शन में एरर है वो बताना है।
एवरीबडी स्टेयर्ड वैन मी इंटर द ड्राइंग रूम, जब मैं ड्राइंग रूम में एंटर किया। ये क्या है, वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है तो यहाँ आई आना चाहिए, वैन मी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द पॉइंट ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द वन हु लव्स मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए प्यार करता है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ निराशावादी। मिसोगैनिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट। मिसो जब भी आया इसका मतलब होता है हेट, ग्निस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है महिला, यानी कि महिला से घृणा करने वाले को हम क्या बोलते हैं, मिसोगिनिस्ट बोल सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, आशावादी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ओपोजिट हो गए। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मानवता से प्यार करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी या फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। क्लियर, जिससे कि मैं ये बता सकूं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, इस पर एक सेशन लेने वाला हूँ ज़बरदस्त, ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएं। और एक अब फिर थोड़े दिन बाद पॉसिबल हुआ तो लाइव क्लास लिया करेंगे, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होने के बाद। ठीक है, फिर तो अच्छे से लाइव हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पुटअप करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। यूनिटिंग द हाउस, यानी कि हाउस को क्या करना है, इकट्ठा करना है। पीएम मस्ट यूज पार्लियामेंट एज ए फोरम, कि पीएम जी के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए पार्लियामेंट को एज ए फोरम यूज करना चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया रह सके, आश्वासन दे सके मणिपुर के लोगों को। ठीक है, उनके अंदर विश्वास दिला सकें कि वहाँ भी लाइफ क्या हो सकती है, ईजी हो सकती है कुछ दिनों बाद। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को ठीक है हाईलाइट कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। बोथ ओपोजिशन लेड बाय द कांग्रेस की बात हो रही है, एंड रूलिंग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों ही। ठीक है, इसलिए बोथ लिखा हुआ है। से अब दोनों हैं, सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है, एंड से जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा, प्लूरल बन जाएगा। तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। ठीक है, से इनकी वर्ब है। दे वॉन्ट आ पार्लियामेंट डिबेट ऑन मणिपुर, ये दोनों ही चाहते हैं कि क्या हो, डिबेट हो मणिपुर पर पार्लियामेंट में, लेकिन दे आर अनेबल टू एग्री ऑन अ मैकेनिज्म टू डू, लेकिन वो इस मैकेनिज्म जो प्रोसेस है उस पर क्या नहीं है, एग्री नहीं है। क्लियर, तो दोनों ही नहीं चाहते, मतलब बीजेपी नहीं चाहती कि इस पर क्या हो, डिबेट हो, किसमें, पार्लियामेंट में। क्लियर है, आगे देख लेते हैं सेंटेंस को, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। इन्होंने बोला है द एवोरेंट का मतलब तो घृणित होता है, अपने अभी पढ़ा। वायलेंस, एक ऐसा वायलेंस जो घृणित रूप में बहुत ही बेकार है। ठीक है, इंक्लूडिंग रिपीटेड मतलब कई बार, अनेकों बार कोई चीज़ रिपीट हुई है, इंसिडेंट्स घटनाएं ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट ट्राइबल वीमेन इन द स्टेट, राज्य में, मणिपुर राज्य में जो ट्राइबल वीमेन है, ठीक है, तो उनके प्रति क्या है, वायलेंस हुआ है, सेक्सुअल। शुड हैव ब्रॉड द गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन टुगेदर। ठीक है, दोनों को आना चाहिए था, कैसा, टुगेदर मतलब साथ को आना चाहिए था, जो रूलिंग पार्टी है वो भी और ओपोजिशन में है वो भी। इंस्टीड दे आर अनेबल टू इवन डिबेट द इशू, जबकि वो अनेबल थे, असमर्थ थे डिबेट करने में इस मुद्दे पर। इशू का मतलब मुद्दा, यानी कि दोनों ही पार्टी हैं, चाहे आपकी ओपोजिशन की हो या रूलिंग पार्टी हो, दोनों ही क्या थी, अनेबल थी, असमर्थ थी, उन लोगों ने डिबेट तक नहीं की इन चीज़ों पर। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट, अब आप देख लीजिए, द ओपोजिशन हैज़ इंस्टीटेड, ओपोजिशन पार्टी ने आग्रह किया, डैट एनी डिस्कशन मस्ट बिगिन विद द स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डिस्कशन, ठीक है, स्टार्ट होगा या शुरू होगा, बिगिन होगा विद स्टेटमेंट, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तब जाके डिस्कशन स्टार्ट होगा। हु वुडंट कमिट टू डैट, उन्होंने, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा है अभी, तो एक शब्द भी नहीं कहा है उन्होंने, तो उन्हें बोलना चाहिए इस पर। ठीक है, बोलने के बाद ही डिस्कशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये किसने बोला है, ओपोजिशन पार्टी वाला ऐसे चाहते हैं। अच्छी बात है, डिबेट डिस्कशन होना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है।
होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, उन्होंने अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला गवर्नमेंट वाज विलिंग टू डिस्कस, कि गवर्नमेंट चाहती है डिस्कस करना द इशू, इस मुद्दे पर। शॉर्ट कोऑपरेशन, शॉर्ट मतलब सीख, ठीक है, वो चाहती है क्या, कोऑपरेशन, सहयोग ऑफ ओपोजिशन पार्टी का सहयोग चाहती है बीजेपी। विच शाह आउटरीच एन अटेम्प्ट टू शील्ड मिस्टर मोदी, ठीक है, वो देखती है कि जो पहुंच है यानी कि वो मोदी जी हैं वो शील्ड के रूप में हैं, कुछ होने नहीं देते पार्टी को, तो आइए पहले वो बोलें कुछ तब जा कर के डिस्कशन स्टार्ट होगा। ये कौन चाहती है, कांग्रेस चाहती है, यानी कि डिस्कशन होने के लिए मोदी जी का अवेलेबल होना या मोदी जी को बोलना ज़रूरी है। बात भी सही है, प्राइम मिनिस्टर तो वही जिम्मेदार होते हैं। क्लियर, तो देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, मैं पेन ले लूँ। द ओपोजिशन हैज़ नाउ मूव्ड, ओपोजिशन बड़ी है आगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, की नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई ओपोजिशन पार्टी वाले, ठीक है, एज अ वे टू फोर्सिंग मोदी टू स्पीक ऑन द इशू। एज अ वे, ये उनका तरीका है कि फोर्सिंग मतलब दबाव डाल सकें मिस्टर मोदी जी पर, टू स्पीक ऑन द इशू, कि इस मुद्दे पर ताकि वो बोल सकें। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में लाने के लिए कितने सांसद की सिग्नेचर होना ज़रूरी है, फिर कितने सांसद का होना ज़रूरी है, बता सकते हैं आप, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। कंसिडरिंग हाउ ही हैज़ रिस्पॉन्डेड अनटिल नाउ डैट माइट बी अ बिट टू ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, कंसिडरिंग हाउ ही हैज़ रिस्पॉन्डेड अनटिल नाउ, अब वो किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेंगे, जो ओपोजिशन पार्टी है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है, ठीक है, अविश्वास मोशन लेके आई है, तो उसके प्रति वो कैसे बोलेंगे। माइट बी अ बिट टू ऑप्टिमिस्टिक, लोग थोड़ा आशावादी हैं, क्योंकि पहली बात तो अच्छा बोलते हैं, जाहिर सी बात है, अब बोलेंगे तो इस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, डिस्कशन ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा इज लाइकली टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफस्केशन द इशू बाय बीजेपी एंड परसिस्टेंट डिमांड बाय द ओपोजिशन। डिस्कशन ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्या डिस्कशन होता है इन द लोकसभा, लाइकली टू बी कंटिन्यूएशन मतलब लगातार, संभवतः लाइकली मतलब संभवतः, टू बी कंटिन्यूएशन मतलब लगातार, ऑफ द ऑफस्केशन मतलब उलझाने के चक्कर में है, ठीक है, ऑफ द इशू बाय द बीजेपी, यानी बीजेपी का जो मैटर है वो कैसा है, वो उलझाना चाह रही है, एंड परसिस्टेंट मतलब लगातार, डिमांड बाय द ओपोजिशन, लेकिन ओपोजिशन पार्टी लगातार डिमांड करती आई है, लेकिन इनका जो रवैया रहता है वो कंफ्यूज करने वाला रहता है, कि ताकि कंफ्यूज हो जाए लोग और वो मैटर को भूल जाएं, इससे क्या होगा, शांत हो जाएगा। मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान इन द राज्यसभा ओपोजिशन कंटिन्यू डिमांड, राज्यसभा में कंटिन्यू डिमांड की जा रही है, ठीक है, डिस्कशन की, फॉलोड बाय स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, की फॉलो किया जाएगा सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के स्टेटमेंट को, वो जैसा बोलते हैं उस हिसाब से क्या होगा, आपका डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मोदी जी का बोलना वहाँ पे ज़रूरी है। द डिमांड फॉर कॉम्प्रीहेंसिव व्यापक स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर इज लेजिटिमाइज, कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, उनका बोलना कॉम्प्रीहेंसिव वे में स्टेटमेंट देना वो लेजिटिमेट है, यानी कि लेजिटिमेट है, यानी कि जायज़ है, ठीक है, लेकिन ओपोजिशन मस्ट अंडरस्टैंड, ओपोजिशन पार्टी को ज़रूरी है समझना, डैट इट सर्व्स नो पर्पज़ इफ़ आउटकम इज़ नो डिस्कशन, ये कहना चाह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं होता, इफ़ आउटकम्स इज़ नो डिस्कशन, अगर आउटकम ये है कि डिस्कशन नहीं हो रहा है तो वो कुछ भी बोले उससे कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्कशन होगा तभी उस पर क्या होगा, काम होगा और मणिपुर में बहाली आ पाएगी शांति की। इट मस्ट सीज, सब चीज़ बंद करनी चाहिए, वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इट गेट फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट एंड टेक अ प्रोटेस्ट टू पब्लिक प्लेस आउटसाइड, सब कुछ बंद होना चाहिए, वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इट गेट्स फॉर डिस्कशन, जो भी मौके मिलते हैं डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में, ठीक है, संसद में, टेक द प्रोटेस्ट टू द पब्लिक प्लेस आउटसाइड, प्रोटेस्ट अगर करना है तो बाहर होना चाहिए पार्लियामेंट से, वहाँ तो केवल डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है, और अगर वहाँ पे अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो ठीक नहीं है। आगे देखिए, बीजेपी ने उत्तर करती है, द ऑनर इन मणिपुर, हॉरर इन मणिपुर,
जो भयावह कंडीशन है मणिपुर की हैज़ बीन इक्वेट, वो इक्वेट करते हैं विद क्राइम कांग्रेस रूल्ड स्टेट। ठीक है, ये जो क्राइम है कांग्रेस रूल्ड स्टेट, ठीक है, कांग्रेस की वहाँ सरकार है और ये क्राइम बीजेपी उससे रिलेट कर देती है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, और जो कि रियल में क्या है वहाँ पे कठिन है सस्टेन कर पाना उनके लिए। यानी कि बीजेपी बोल रही है कि ये वहाँ पे सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, और वही इस चीज़ को संभालेगी। आगे देखते हैं, फॉर मोर एंड स्ट्रेटजिक रीजन्स, मोरल मतलब नैतिक, स्ट्रेटजिक का मतलब होता है रणनीतिक, रीजन जो है इसके, टर्मोइल इन मणिपुर इज a threat to the country's security, integrity and social harmony. It is a threat that call for national unity. इसमें उतल पुतल मणिपुर में जो है वो खतरा है किस चीज़ के लिए, कंट्री के सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए और सोशल हार्मनी यानी सामाजिक समानता के लिए। ठीक है, ये खतरा है। इट इज़ ए थ्रेट, ये खतरा है, डेट कॉल फॉर नेशनल यूनिटी, ये देश की यूनिटी के लिए भी खतरा है। क्लियर। आगे देखिए, इट इज़ सैड मोमेंट, ये बहुत ही दुखद क्षण है इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी में, डेट इट्स पॉलिटिक्स रिमेन पार्टीशन इवन इन द फेस ऑफ सच ह्यूमन सफरिंग, एथनिक वायलेंस एंड ब्रेक डाउन ऑफ लॉ ऑर्डर इन सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट। देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ये मोमेंट बहुत ही दुखद है, पॉलिटिक्स रिमेंस रहती है, पार्टीशन एक किसी का समर्थन करना। ठीक है, इवन इन द फेस ऑफ सच ह्यूमन सफरिंग, वो पार्टी को ही समर्थित करते रहेंगे लोग। पॉलिटिक्स हमेशा किसी पार्टी को सपोर्ट करती है, और फिर चाहे लोगों का ह्यूमन सफरिंग हो, लोग कितने भी कष्ट में आए, एथनिक वायलेंस हो जाए, ठीक है, नैतिक वाले वायलेंस यानी मोरल चीज़ें टूट जाएं, लोग रूल तोड़ दें, ठीक है, एंड ऑर्डर इन सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट, और ये सारे के सारे रूल टूट रहे हैं, वो एक बॉर्डर एरिया है, यानी कि दूसरे देश से सटे हुए स्टेट है वो। ठीक है, वहाँ पे अगर टूट रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं खतरनाक सिद्ध हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी पर भी, ठीक है, सवाल आ सकता है और उसमें नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैज़ रिटर्न टू मिस्टर शाह, यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह हैं और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर शाह के लिए लेटर लिखा। सिंह कहते हैं गवर्नमेंट कैन नॉट बी सीकिंग ओपोजिशन कोऑपरेशन वाइल प्राइम मिनिस्टर इज लाइकलिंग टू एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट। ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जहाँ अगर ओपोजिशन पार्टी का सहयोग तब तक नहीं ले सकती जब तक कि प्राइम मिनिस्टर आउटफिटर मतलब एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे। ठीक है, एक तरीके से वो बोलना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाहर रह रहे हैं, चुप रह रहे हैं, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर ओपोजिशन पार्टी का सहयोग चाहते हैं तो बोलना स्टार्ट करें, तभी जाके क्या होगा, डिस्कशन होगा इन पार्लियामेंट। बात भी ठीक है, उनका बोलना तय है। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ तक रहा। इन्होंने बोला लेबलिंग का मतलब किसी चीज़ पे लेबल लगा देना, थोप देना। क्रिटिक्स एज एंटी नेशनल unpatriotic may be political convenient, but this predictable response in BJP toolkit is running out to be a impediment in national unity. लेबलिंग मतलब किसी चीज़ को लेबलिंग लगाना, क्रिटिक्स मतलब उसकी निंदा करना, आलोचना करना, एज एंटी नेशनल मतलब देशद्रोही, अनपैट्रियोटिक जो देशभक्त ना हो, मे बी पॉलिटिकल कन्वीनियंट, ये सारे लेबलिंग करना, किसी पर आरोप लगाना, ठीक है, ये पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो सकते हैं, यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी को इससे फ़ायदा तो हो सकता है, बट दिस इज़ प्रिडिक्टेबल रेस्पॉन्स इन बीजेपी टूल किट एज टर्निंग आउट टू बी एन इम्पीडमेंट नेशनल यूनिटी। लेकिन अब ये कहना क्या चाहिए, देखिए आप यहाँ से, लेकिन दिस इज प्रिडिक्टेबल जैसे हम बोलते हैं, रेस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल है इन द बीजेपी टूल किट, ये टूल किट के रूप में, हथियार के रूप में यूज़ कर रही है, टर्निंग आउट टू बी ए इम्पीडमेंट इन नेशनल यूनिटी। लेकिन ये सब के सब क्या है, नेशनल यूनिटी में क्या है, बाधा है, यानी कि नेशनल यूनिटी यानी देश की जो एकता है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि लोग सब एक हैं, लोगों में एकता है, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, तो उसके लिए अच्छा नहीं है ये चीज़ें। इट इज़ टाइम मिस्टर मोदी कॉल्ड फॉर हीलिंग इन मणिपुर। इट इज़ टाइम, ये बहुत ज़रूरी समय है, मोदी जी कॉल फॉर डिमांड करें, हीलिंग मतलब
जहाँ पे सब चीज़ सही हो सके, ठीक है, मणिपुर में। रीअश्योर, लोगों को आश्वासन दें। द स्केयर्ड विक्टिम्स, जो डर गए हैं, विक्टिम जो डरे हुए विक्टिम हैं, पीड़ित लोग हैं, ऑफ द स्टेट, राज्य की। एंड सेट एन एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द परपेटर अकाउंटेबल, और उन्हें जो परपेट्रेटर, जो दोषी हैं, उनको अकाउंटेबल हैं, दोषी करार दें, जिससे कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको थोड़ा सा डर पैदा हो, विक्टिम्स हैं उनको थोड़ा सा राहत मिले, ठीक है, और परपेटर हैं उनको क्या मिले, डर पैदा हो। इससे क्या होगी, वहाँ पे शांति बहाल होगी। एंड देयर इज़ नो बेटर प्लेस देन पार्लियामेंट टू मेक इट क्लियर टू द कंट्री एंड द वर्ल्ड। ये पार्लियामेंट से ज़्यादा अच्छा कोई प्लेस हो ही नहीं सकता डिस्कशन के लिए और ये स्पष्ट करने के लिए, कंट्री के लिए और दुनिया के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो खबर है वो दुनिया भर में फैली हुई है, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं महिलाओं पर, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और पार्लियामेंट में डिस्कशन तो होगा, आज नहीं तो कल होगा पक्का, ठीक है। तो आई थिंक आपको एडिटोरियल अच्छा लगा होगा और ये बुक ऐप ज़रूर आप ले लें, और इसके मैं क्वेश्चन भी कम्युनिटी में डाल दूंगा, और मुझे बताएं कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको एडिटोरियल कैसा लग रहा है ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।